आज प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर रैली की है। एक रैली देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में हुई है। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। सोनिया गांधी के बगल में आज सुनीता केजरीवाल बैठी थी। क्या आप लोगों को ये लगता है कि सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल के उत्तराधिकारी के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है? हाँ जी, फिर तो ऐसा ही है, लॉन्च किया होगा। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को लॉन्च करने से क्या फायदा होगा? जैसा केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया ऐसे ही वो करेगी। एक समय अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि परिवारवाद अच्छा नहीं लगता है। लालू यादव पर बोला करते थे, सोनिया गांधी पर बोला करते थे। आज सभी मंच पर हैं और वो परिवारवाद के तौर पर पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल जी से तो बेकारा नेता इस हिंदुस्तान में हुआ नहीं। जब अन्ना हजारे को लेकर चले थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ चले थे, और इन्होंने भ्रष्टाचार के जनता समझ चुकी, देख चुकी क्या भ्रष्टाचार दिल्ली में मचाया। और आज तुम बता रहे वहाँ रैली है दिल्ली में, उन्हें लॉन्च कर रहे हैं अपनी पत्नी को। अब आप बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, आज सुनीता केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने जेल में डलवा दिया है अरविंद केजरीवाल को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल मात्र विपक्ष का भ्रम है। ईडी कार्रवाई करेगी, जो भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वे लालू जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का ही नेता क्यों ना हो। ठीक, हाँ, हम बीजेपी से प्रेरित हैं। चलिए रवि श्रीवास्तव, आपने आम लोगों की ये राय भी सुन ली। रैली यहाँ पर समाप्त हुई है। सुनीता केजरीवाल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर ही दिया अरविंद केजरीवाल ने, जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ। नमस्कार पांडे जी। पहली बात तो ये कि ये कुछ गले में पट्टा डाले हुए स्पॉन्सर्ड आम आदमी जो कह रहे हैं, मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूँ। पूरी मीटिंग के अंदर जो रैली हुई उसमें ऐसी लॉन्चिंग जैसी कोई चीज नहीं थी। ये आपका बनाया हुआ नैरेटिव है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, अरविंद केजरीवाल के जो गारंटियां कही हैं वो उन्होंने पढ़ी और मंच पे बैठी आकर के। इसमें कहाँ लॉन्चिंग हो गई, इसमें कौन सा उन्हें स्थान बढ़ा दिया गया। माना इसमें कुछ बीजेपी के भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि रैली समाप्त हुई है, रैली स्थल के ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ, तो इसमें मिक्स लोग हैं। ठीक है, दूसरी बात है लॉन्चिंग और किस तरीके से होती है। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर होते तो क्या उनकी जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या सोनिया गांधी के ठीक बगल में नहीं बैठते? जरा वो तस्वीर डालिएगा, रवि श्रीवास्तव को दिखाइए, जहां पर सुनीता केजरीवाल बैठी दिखाई दी है। मंच के दोनों अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। और किस तरीके से लॉन्चिंग होती है, इससे पहले जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल जहां बैठकर पीछे जो तस्वीरें, एक और बाबा अम्बेडकर, एक और भगत सिंह, उनके बीच में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आदरणीय सोनिया जी ने अपने पास में बिठाया, ये बहुत ही सम्मान की बात है और बहुत अच्छी बात है। और अपने निवास पर जहां पर मुख्यमंत्री बैठ करके संदेश दिया करते थे या अपनी बात कहते थे, उन्हें वहां बैठने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो उनका निवास है, वो मुख्यमंत्री निवास है। क्यों अधिकार है? मुख्यमंत्री है क्या सुनीता केजरीवाल? नहीं, मुख्यमंत्री है क्या सुनीता केजरीवाल? रवि श्रीवास्तव, जनता को फर्क नहीं मुख्यमंत्री की जगह पर जाकर बैठ जाएंगी? परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, वहां पर जाकर नहीं बैठ सकता है। ये आपको समझ में होनी चाहिए ये बात। ये मुख्यमंत्री का कार्यालय नहीं है, ये मुख्यमंत्री का आवास है और मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री की जगह पर बैठ जाए। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ कि ये मुख्यमंत्री का दफ्तर नहीं है, उनका घर है। तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री की जगह पर उनकी पत्नी बैठ गई, तभी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री की जगह पर कोई नहीं बैठ सकता है। ये समझिए बात। डॉक्टर गुरु प्रकाश, लॉन्चिंग की परिभाषा और क्या होती है? लोग कह रहे हैं कि ये सुनीता केजरीवाल को लॉन्च करने का कार्यक्रम था, आधिकारिक तौर पर पॉलिटिकली उन्हें लॉन्च किया गया है। नहीं, देखिए राकेश जी, बहुत ही दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दिल्ली में जो स्थिति है, ये मुझे 30 साल पुराना बिहार याद दिलाता है। और बिहार क्यों याद दिलाता है? लालू यादव जी जेल गए थे, उन्होंने अपनी पत्नी को बिहार का बागडोर सौंप दिया था। वो कितना संवैधानिक था? नंबर 2, मुझे मोहम्मद शहाबुद्दीन याद आते हैं, सिवान वाले। ये मोहम्मद शहाबुद्दीन वही बाहुबली डॉन थे जो जेल से सिवान चलाना चाहते थे, और अरविंद केजरीवाल भी एक ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति है जो जेल से दिल्ली चलाना चाहता है। बहुत अंतर नहीं है। अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन भी दिल्ली में बैठ जाए, पैंट शर्ट पहन ले, तो वो भी अरविंद केजरीवाल बन सकते थे। तो अरविंद केजरीवाल, देश को सावधान हो जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो लालू यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन का मिश्रण है, और ऐसे लोग देश के लिए, देश की लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा और कोई नहीं हो सकता है। अपनी पत्नी को बैठा देंगे,
जागीर है क्या आपकी परिवार की? क्या आप उठ गए, आपकी पत्नी बैठ जाएंगी, आप जेल से चलाएंगे? जेल से गैंग चलते हैं, जेल से गुंडे चलते हैं, जेल से सरकारें नहीं चलती हैं, सरकारें संविधान से चलती हैं। आप 338 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है पांडे जी, मैं बता देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली लिकर स्कैम में 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्थापित हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं? कहां गए वो 338 करोड़ रुपए? कहां गए वो 100 करोड़ जो आपने बीआरएसके के कविता से लिया था? आपको जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल जी, आप देश के सदन से, देश के संविधान के, देश के कानून से ऊपर नहीं है। इस देश में ठीक है गुरु प्रकाश जी, मैं आता हूं, मैं एक बार सारे मेहमानों के पास चला जाऊं, फिर जो जनता यहां पर मौजूद है एक बार उनके पास भी मैं फिर से जाऊंगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, एक वक्त आप लोगों को सोचना चाहिए था, सोनिया गांधी को उठा के पकड़ लो, तब उनसे पूछताछ करो। आपके पता नहीं किन किन नेताओं और मंत्रियों को अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ नहीं कहा होगा। आज आप लोग बराबर की भूमिका अदा कर रहे हैं सुनीता केजरीवाल को पॉलिटिकली लॉन्च करने में। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का विरोध करता हूं कि जो आप बार बार अपने इस प्रोग्राम में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को लॉन्च किया गया, ये आपका नैरेटिव है और आपने नैरेटिव को आप अपने पास ही रखिए। और इस तरह की मानसिकता भाजपा के नेता कह रहे हैं कि दुख की बात है, दुर्भाग्य पीना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस पार्टी के नेताओं का दृष्टिकोण एक महिला के प्रति और महिलाओं के दुर्व्यवहार के अंदर शामिल हो उनके हर नेता, तो वो एक मुख्यमंत्री की पत्नी के प्रति ऐसे शब्द लगा सकते हैं क्योंकि उनको विरासत में भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को मिला है। अगर एक महिला अपने पति के लिए, अगर समाज और लोकतंत्र और संविधान की जिस बात को गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं कि सरकारें संविधान से चलती हैं, उसी सरकारें संविधान से चलती हैं। अगर एक मुख्यमंत्री की पत्नी जनतंत्र और जनमानस के सामने अपनी बात कहने आई है, चंद्रमोहन शर्मा जी, एक तो आप महिला सम्मान और नैतिकता की बात मत करिए, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को पॉलिटिकली लॉन्च किया जा रहा है, इस पर कोई टिप्पणी कर रहा है तो इसको महिला सम्मान से मत जोड़िए। पहली तो ये बात है, ये परिवारवाद आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये उस बात की डिबेट है। और दूसरी बात है, कंगना रनौत को लेकर आपकी पार्टी की प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा था, सुप्रिया श्रीनाथ ने, याद दिलवाऊं क्या आपको? राकेश जी, आपकी बात का मैं जवाब दे दूंगा। बिल्कुल, हम आज भी अपने स्टैंड पे खड़े हैं। कोई भ्रष्टाचार हुआ है उसका काम कानून करेगा, कानून के दायरे में होगा। और कानून के दायरे की अगर परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को आती हो तो कानून के दायरे के अंदर वो कार्रवाई करे, लेकिन संविधान की बात करके, अरे तो कानून के दायरे के अंदर खड़ा होगा तो नीतीश अवस्थी जी आप खुद को भ्रष्टाचारी के साथ खड़ा हुआ दिखाएंगे क्या? जब वो क्योंकि इसलिए कि गठबंधन का सवाल है तो संविधान की बात, और उसको महिला सम्मान से जोड़ देंगे। महिला सम्मान से जोड़ने की बात तो इन्हीं की नेता करती है, स्मृति ईरानी कई ऐसे विषय पे